इस संसार में कई रहनुमा हुए जिन्होंने अपनी रूहानियत से इस संसार को सुख दिया। ऐसे ही एक रहनुमा हमारे सभी के दिल के करीब, ऐसे आदरणीय चंद्रिका दीदी को हम सभी उनके अमृत उत्सव के उपलक्ष्य में कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। उनकी रूहानी मुस्कान ने अनेकों के मन के संताप को मिटाया है। उनके अलौकिक व्यवहार ने अनेकों के जीवन को आलोकित किया है। जो हंसते हैं तो बहार आती है, जिनके चेहरे से खुदा का नूर झलकता है, जिनके व्यक्तित्व में पवित्रता और दिव्यता का स्पंदन झलकता है, चांदनी की रोशनी की तरह शीतल और सरल, जो एक महान प्रतिभाशाली लीडर हैं। आपका जन्म 1947 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ। आपको बचपन से ही आध्यात्मिकता और फिलॉसफी में काफी रुचि थी। बचपन से ही आपके अंदर त्याग, तपस्या और वैराग्य का गुण था। आप विभिन्न प्रकार से साधना के द्वारा स्वयं को ईश्वर की ओर ले जाने का भरपूर प्रयास करते थे। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई बैचलर ऑफ आर्ट्स के साथ पूर्ण की और उसी समय आपको 1965 में अहमदाबाद में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। युवा अवस्था में आप बहुत भक्ति करते थे। सुबह 3 बजे उठकर आप भगवान को याद करते थे। एक दिन सुबह जब आप साधना में बैठे थे, उनके सामने सफेद वस्त्र में एक प्रकाशमान काया आई, जिसमें एक लाल प्रकाश ने प्रवेश किया और उनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा कि बच्ची, मैं इस भारत के किसी कोने में आया हूं, तुम मुझे ढूंढ लो। उसके बाद दीदी ने उस प्रकाशमान काया को ढूंढने का बहुत प्रयास किया। एक दिन अहमदाबाद में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा आयोजित एक राजयोग प्रदर्शनी में आपने ब्रह्मा बाबा को कल्प वृक्ष के चित्र में ऊपर खड़े हुए देखा। यह वही प्रकाशमान काया थी जिन्हें वो ढूंढ रहे थे। उसके बाद दीदी ने साप्ताहिक कोर्स कर लिया और बहनों से कहा कि मुझे बाबा से मिलने जाना है, परंतु बहनों ने मना किया। दीदी ने बाबा को डायरेक्ट पत्र लिखा कि मुझे आपसे मिलना है। बाबा का सेंटर पर वापस पत्र आया कि बच्ची को शिव बाबा ने डायरेक्ट टच किया है, बच्ची को बाबा के पास आने दिया जाए। जब आप सबसे पहले बाबा से मिले तो बाबा ने आपको खूब प्यार किया। बाबा की आज्ञा से आपने अज्ञान काल में की हुई हर छोटी सी छोटी गलतियां बाबा को लिख कर दे दी। यह देखकर बाबा ने दीदी से कहा कि बच्ची, बाबा आपकी सच्चाई से बहुत खुश है और बाबा ने उन्हें वरदान दिया कि आपके द्वारा बहुत बड़े बड़ों की सेवा होगी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद 1969 में पहली कुमारियों की ट्रेनिंग में अव्यक्त बाप दादा ने आपको पहला नंबर दिया। जब बाबा ने दीदी को पहला नंबर दिया तो उन्हें कहा कि आपको दूसरों को भी आप समान बनाना है। तब से ही दीदी ने अपनी पालना के द्वारा आज तक अनेक टीचर बहनों को तैयार किया है और आप समान बनाया है। बाद में आपने मुंबई में गामदेवी सेंटर पर रहना शुरू किया। उसके बाद कोलाबा में इंग्लिश हैंड की आवश्यकता होने पर उन्हें वहां भी सेवा के लिए भेजा गया, परंतु मुंबई के नमीयुक्त वातावरण के कारण आपका शरीर अस्वस्थ हो गया। बाबा ने संदेश देकर आपको मुंबई से अहमदाबाद भेजा और वेदांती बहन को आपके स्थान पर भेजा गया। इस प्रकार आपका अहमदाबाद में आगमन हुआ। बाबा ने कहा था कि योग्य टीचर वो जो 10-10 सेवा केंद्र संभाले। आपने मन में ठान लिया कि मैं बाबा को योग्य टीचर बनकर दिखाऊंगी। आज महादेव नगर सब जोन में 33 से भी ज्यादा सेवा केंद्र हैं और खुलते ही जा रहे हैं। आपको अव्यक्त बाप दादा के द्वारा कई वरदान प्राप्त हुए। आपको बाबा के द्वारा नवीनता का वरदान प्राप्त है। आपने सबसे पहले राजयोग शिविर की रूपरेखा तैयार की और आज पूरे यज्ञ में राजयोग शिविर के द्वारा अभूतपूर्व सेवाएं हो रही हैं। आदरणीय वीरचंद भाई के ट्रैफिक कंट्रोल के सुझाव को आपने नारायणपुरा सेवा केंद्र पर आजमाया और बाद में पूरे यज्ञ में ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम कायम हो गया। आपको यज्ञ के द्वारा यूथ विंग की जिम्मेवारी दी गई। आपने आज तक अनेक नवीनतम सेवाओं के द्वारा लाखों युवाओं के जीवन में आध्यात्मिकता का संचार किया है। आपको युवा सेवाओं के लिए अनेक अवार्ड्स भी मिले हैं।
इस ईश्वरीय यज्ञ में सबसे पहले कुमारियों के लिए हॉस्टल की शुरुआत भी आपने ही की। आपके द्वारा प्राप्त ट्रेनिंग से तैयार होकर अनेकानेक बहनें ब्रह्मा कुमारी बनी और आज देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आदरणीय वाड़ी काका के सहयोग से ब्रह्मा कुमारीज का सबसे पहला रिट्रीट सेंटर साधना भवन खोलने के आप निमित्त बने। इतने वर्षों से यह रिट्रीट सेंटर अनेक आत्माओं के लिए तप व साधना का स्थान बना हुआ है। एक समय था जब समाज में संस्था को इतना स्वीकार नहीं किया जाता था। आपको कभी फोन पे मार देने की धमकियां भी दी गई। प्रदर्शनी के दौरान पत्थर भी डाले गए। कई जगह पर जलती हुई मशाल लेकर भी लोग आए, लेकिन अनेक प्रकार के विरोध और विघ्नों के बीच आप एक बल एक भरोसे के साथ सेवा में लगे रहे। समय प्रति समय आपको कई शारीरिक बीमारियां हुई, चाहे कैंसर हो, सोरियोसिस हो या कोई भी बीमारियों ने कभी आपको कमजोर नहीं किया। आपने गुजरात में अहमदाबाद में रहते हुए महसाणा, कलोल, ऊंझा, अमरेली व गांधीनगर जैसे अनेक स्थानों पर ईश्वरीय सेवा शुरू करने के निमित्त बने। विशेष आपको दादी प्रकाश मणि ने भावनगर की सेवा को उठाने के लिए भी भेजा था। आपने न सिर्फ भारत में परंतु विश्व में कई देशों में ईश्वरीय सेवाओं की खुशबू फैलाई है। आपकी विशेषता और सेवाओं को देखते यज्ञ ने आपको ब्रह्मा कुमारीज के मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य बनाया है। आपको बाप दादा के द्वारा दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त है। आपके द्वारा दिए गए ईश्वरीय संदेशों के माध्यम से हम सभी ने ईश्वरीय ज्ञान की अनेक गुह्य बातों को समझा है। आपके परमात्मा के साथ के इस घनिष्ठ संबंध के कारण आप भी परमात्मा की प्रिय हैं। हम सब ने महसूस किया है कि आप पर परमात्मा की असीम कृपा व स्नेह बरसता है। नम्रता, नियमितता, निरहंकारिता, सभ्यता, दिव्यता, करुणा, दया, क्षमा जैसे अलौकिक गुणों की आप धनी हैं। और अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव का वरदान आपने अपने जीवन में सार्थक किया है। आपके शुभ भावना अनेक आत्माओं का जीवन का परिवर्तन कर देती है। सचमुच हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी महान तपस्वी दीदी हमको प्राप्त है। आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो। आपने हमें सही दिशा दिखाई है। उमंग उत्साह के पंखों के द्वारा हमारा मनोबल बढ़ाया है। आप शांति और प्रेम की देवी है। आपकी अंगुली पकड़कर हमने चलना सीखा है। आप एक महान तपस्वी आत्मा हो। आपके मार्गदर्शन से हमने हमारे जीवन में बहुत कुछ पाया। वास्तविक अर्थ में हमारा जीवन चरितार्थ हो गया। आपके चेहरे पर हमेशा एक अलौकिक मुस्कान रहती है। आपके दिव्य व्यक्तित्व ने हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दी है। आप नम्रता के अवतार हैं। आपसे हमने जीवन में आदर और सम्मान के साथ चलना सीखा है। आप दया की और क्षमा की मूर्ति है और आपने हमें आगे बढ़ाने की तक दी और हमारी भूलों को माफ़ किया और हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाया। आप हमारे रूहानी दोस्त हैं। आपने कभी हमको छोटा महसूस होने नहीं दिया। आप हर कार्य में एक्यूरेट है और आपसे हमने अलर्ट, एक्टिव रहना सीखा है। आपके बोल और दृष्टि वरदानी है। हमने आपके हर संकल्प को साकार होते हुए देखा है। आप रहमदिल व सुखदाई हैं। आप इस मार्ग पर हमारे सच्चे मददगार हैं। आप हमारे यज्ञ के बहुत ही ज्वलंत आदर्श ब्रह्मा कुमारी शिक्षिका हैं। आप करुणा से भरपूर महान आत्मा हो। आप एक श्रेष्ठ शिक्षक हो। आपसे हमने हमारे जीवन के बहुमूल्य पाठ सीखे हैं। आप दूरांदेशी हो। आप दूसरों की विशेषताओं को देख करके सेवा में लगाते हो। आप हमारी अलौकिक माँ है। आपके प्यार की पालना ने इस ईश्वरीय जीवन को आगे बढ़ाया है। आप सदा जागती ज्योत है। आपसे हमने अथक बनकर सेवा करना सीखा है। जन्म दिवस खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
मेरे दिल से यही दुआ है कि आप सदा स्वस्थ रहें और संगम के अंत तक आपसे अलौकिक प्यार प्राप्त होता रहे। चंद्रिका बहन, वेदांती बहन, दो बहनें पहले पहले यहाँ निकली और गुजरात में मेरे मीठे बाबा के सामने दोनों बहनों को लेके आई। आज चंद्रिका बहन क्या काम करने लग पड़ी है, ये मेरे बाबा के जो संकल्प थोड़े साकार करने के लिए निमित्त बनी है। एक कुमारी यहाँ महादेव नगर में कितना साल पहले से एक छोटी सी कुटिया लेके बैठी थी। आज उसका उमंग उत्साह के पंख उड़ने की कला ले आया है। उमंग उत्साह हो, सच्चाई न हो तो कोई कहे उमंग बहुत है, उत्साह बहुत है, सच्चाई, हिम्मत, विश्वास की कमाल देख रहे हो। तो आज के दिन पर आप जैसी महान तपस्विनी, राजयोगिनी दिव्य आत्मा को अमृत उत्सव की दिल से शुभकामनाएं देते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सबके जीवन में आपके जैसा दिव्य फरिश्ता मौजूद है। हम परमात्मा से यही कामना करते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहो और आपके साथ और स्नेह से हम सभी भी अपने जीवन को धन्य बनाते रहें।